Hello, good morning, dear student. I am Full Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will discuss about contour in survey subject. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने प्रीवियस जो वीडियो देखा था उसमें आपने देखा था कि लेबलिंग किस टाइप से की जाती है, लेबलिंग के क्या यूज़ है, लेबलिंग के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती है और लेबलिंग से लेबल किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से मेथड है जिनके माध्यम से आप लेबलिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जब कैलकुलेट कर रहे थे, एक एग्जांपल लिया था कि इसमें आप रीडिंग पढ़ते हैं लेवल टाइम करते टाइम पर, चाहे थोड़ा लाइट है, चाहे ऑटो लेवल है, चाहे डंपी लेवल है, टिल्टी लेवल है, टोटल स्टेशन है, ऑटो लेवल है, तो इन माध्यम से आपको लेवल करना होता है, रीडिंग लेनी होती है, आईएस रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, और प्रत्येक पॉइंट पर आपको रिड्यूस लेवल निकालना होता है आरएल। तो इसी तरीके से आप आरएल प्रत्येक पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं। तो प्रत्येक पॉइंट पर फाइंड आउट आरएल करने के बाद में आप एक कंटूर की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपको लेवल चेक करना होता है कंपैरिजन में। ठीक है, कंटूर के माध्यम से आप किसी के लेवल बता के स्ट्रक्चर बनाते हैं कि डैम है, हिल है या फिर वैली है, तो उस तरीके से आप ये कंटूर पढ़ेंगे, इनका लेबलिंग के लिए काफ़ी एडवांटेज होते हैं। तो डे स्टूडेंट, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कंटूर क्या है? ए कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। आप ये कह सकते हैं कि कंटूर एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक एक रेखा होती है जिसमें क्या है कि आपके जो सेम एलिवेशन वाले आरएल पॉइंट होते हैं उन्हें जोड़ती है। ए कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, यानी कि आपके जो इक्वल एलिवेशन होते हैं, आप ये कह सकते हैं समान आरएल वाले पॉइंटों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा लाइन को आप कंटूर कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। जिस तरीके से आप ये कहें कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये वाला जो लाइन आपको दिखाई गई है, ये लास्ट वाली लाइन आपके 100 आरएल को दिखा रही है कि यहाँ की इसका जो आरएल है वो 100 है। इसके बाद आप ऊपर जा रहे हैं, ये वाला अंदर वाला कितना है? 105 है, और इसके ये वाला 110 है रेड वाला। और यदि मैं इसकी बात करूं, ये वाला अंदर का, वो कितना है? 120 है। तो इस तरीके से ये आरएल बना के ये बनाया गया है। जैसे कोई पहाड़ है, इस पहाड़ का आरएल यानी आपको देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे से क्या है, इसका बेस चौड़ा है, ठीक है, काफ़ी चौड़ा है। तो इसका जो लास्ट ये वाला बाहर वाला जो बना हुआ है, ये वाला, ये हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा दिखा रहा है? ये नीचे वाला हिस्सा दिखा रहा है, ये वाला ग्रीन कलर का। तो ये आपका 100 मीटर का, क्योंकि लेवल नीचे है तो इसका लेवल कम होगा और आरएल कम होगा। जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं राइट में, तो इसका क्या है? आरएल बढ़ रहा है, आरएल बढ़ रहा है, और क्या है? साइज़ घट रही है। आरएल तो बढ़ रहा है बट साइज़ घट रही है। तो इस तरीके से देखिए आप, ये इसका लेवल है, और ये आपका क्या है? अंदर वाला पार्ट आरएल को दिखाता है, एक इक्वल एलिवेशन को दिखाता है जो जोड़ने वाली है। तो ये ऊपर वाली पॉइंट है, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा आ रही है और साइज़ कम होती जा रही है। इसे इस कंटूर कहेंगे। कंटूर की डेफिनेशन आप हमेशा याद रखें, कंटूर इज एनी इमेजिनरी लाइन ज्वाइन टू पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, यानी इक्वल एलिवेशनों को जोड़ने वाली के काल्पनिक रेखा जो होती है, लाइन होती है, उसे आप कंटूर कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे कंटूर कहेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल क्या होता है? कि आप ये कह सकते हैं कि दो लगातार कंटूरों के बीच, कंटूर लाइन, दो लगातार कंटूर लाइन्स होती हैं, उनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, उसे आप कंटूर इंटरवल कहते हैं। तो देखिए आप डेफिनेशन देखिए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजेक्टिव कंटूर इज नॉन एज कंटूर इंटरवल। यानी आप ये कह सकते हैं कि दो वर्टिकल डिस्टेंस, दो कंटूरों के बीच की कंजेक्टिव, यानी लगातार लगातार दो कंटूरों के बीच की जो वर्टिकल इंटरवल है, दूरी है, डिस्टेंस है, उसे आप क्या कहेंगे? कंटूर इंटरवल कहेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लगातार दो वर्टिकल डिस्टेंस कंटूर के बीच की आपकी कंटूर इंटरवल कहलाती है। इट्स कॉल्ड ऑफ
इंटरवल। जैसे आपने देखा कि ये कंटूर है, ये वाला, ये कंटूर यह है, तो इनके बीच की दूरी ये वाले अभी क्या कहलाएगी? कंटूर इंटरवल कहलाएगी, कंटूर इंटरवल कहलाती है। नेक्स्ट आप बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइंस, यानी कि कौन कौन से गुण हैं कंटूर लाइंस के। फर्स्ट आप बात करें ए सीरीज ऑफ कंटूर लाइंस विथ हायर वैल्यू इनसाइड इंडिकेट ऑफ हिल। आप ये कह सकते हैं कि एक सीरीजली कंटूर लाइंस हैं जिसके अंदर हाई जो वैल्यू है वो इनसाइड को इंडिकेट करती हैं। इनसाइड में यदि हायर वैल्यू है, यदि क्लोज कंटूर इस तरीके से, और यदि अंदर की तरफ हायर वैल्यू है, वो आपके हिल को इंडिकेट करेगी कि आपका जो कंटूर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? हिल का बना हुआ है। नेक्स्ट यदि बात करूँ हम, ए सीरीज ऑफ कंटूर लाइंस विथ लोअर वैल्यू इनसाइड टू द ल्यू ऑलवेज इंडिकेट द डिप्रिसिएशन, या डिप्रिसिएशन को नोट करती है। आप ये कह सकते हैं कि आप ये इस तरीके से कंटूर है क्लोज वाली, और यदि आप ये कहें कि यदि बीच में लोअर वैल्यू है, कम वैल्यू है, तो आपका डिप्रिसिएशन पार्ट को डिनोट करेगा। आप ये कह सकते हैं आपके कि डैम का ये कंटूर है, किसका है? डैम का कंटूर बनाते हैं। यदि आपका भीतर वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू कम है, जैसे 100 है, फिर बाहर 101 है, और बाहर आएंगे तो 102, 105 इस तरीके से बाहर का आ रहा है, और भीतर वाला लोअर आ रहा है तो इनसाइड, तो ये आपका डैम को डिनोटेड करता है। और यदि इसमें पार्ट में क्या है, ज़्यादा वैल्यू अंदर की तरफ है, तो वो आपका ये किसको नोट करेगा? हिल को नोट करेगा। जैसे यहाँ पर 110 है, 110 बाहर आए आप 105, फिर आए आप 100, फिर आए 95, इस तरीके से बाहर बढ़ता हुआ क्रम है, तो आप पे ये हिल को नोट करता है। और यदि घटता हुआ है तो वो डैम को डिनोट करता है। आप ये कह सकते हैं क्लोज कंटूर लाइंस इंडिकेट द स्टेप। आप ये कह सकते हैं कि आपकी यदि कंटूर लाइन जो है पास है, क्लोजली हैं, जैसे ये पास है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो स्लोप है वो स्टिप स्लोप है, स्टिप स्लोप है यदि पास है। और यदि कंटूर लाइंस इंडिकेट द फ्लैटर स्लोप, यदि कंटूर लाइंस यदि दूर हैं तो वो आपका फ्लैट्स यानी प्लेन एरिया को नोट करते हैं। जैसे एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन इधर है, तीसरी लाइन इधर है, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो आप ये एरिया को प्लेन एरिया को नोट करता है। और यदि ये पास में है तो ये स्टिप स्लोप को नोट करती है, इंडिकेट करती है। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि वाइड कंटूर लाइंस इंडिकेट द फ्लैटर्स, कंटूर लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवर हैंगिंग क्लिफ। ये कहते हैं कि आपकी जो कंटूर लाइन होती है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि आपकी जो कंटूर लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरी कंटूर लाइंस को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटेगी। यदि वो काटती है तो वो सिर्फ दो केस होते हैं, एक ओवर हैंगिंग केस, यदि कोई इस तरीके से स्ट्रक्चर है पहाड़ की, तो इस जगह पर ओवर हैंगिंग केस का यदि स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, तो ये ओवर हैंगिंग केस के अंदर ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ओवर हैंगिंग केस के अंदर ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो आपका ये याद रखें कि आपकी जो कंटूर लाइंस होती है वो एक दूसरी ईच अदर नॉट क्रॉस, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी कंटूर लाइंस। यदि करेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है ओवर हैंगिंग क्लिप वाला, तो वहाँ पर वो एक दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटूर लाइंस हैव इक्वल एलिवेशन। आप ये कहेंगे कि कंटूर लाइंस जो बनी होती हैं इस तरीके से, ये वाली लाइंस, तो ये लाइन जैसे ये वाली है, ये लाइन पूरी उस लाइन उन पॉइंटों को बताएगी कि आपको जो इस जगह पर इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट हैं, कौन से हैं? इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट हैं, तो वो उनको मिलाएगी आपकी कंटूर लाइंस। ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर जहाँ पर सेम एलिवेशन होगा, ये लाइन उन पॉइंटों से गुजरेगी जिन पर से सेम एलिवेशन होगा। ये तरीके से सारी लाइन क्लोज होती हैं, क्लोज कंटूर होती है। बट आपको पता है आपकी जो अर्थ सरफेस है, यदि अर्थ की बात करें तो स्फेरिकल होती है एक तरीके से, आप तो आपकी क्लोज में आती है। वट क्या है कि आप पूरे
आपके एरिया का सर्वे नहीं करते हैं तो आपके जो कंटूर है वो आपके मैप के अंदर नहीं आ पाते हैं। जैसे आपका मैप है वो कम साइज़ का मैप है, जैसे ये वाला यहाँ पर नोट कर रहे हैं आप, तो और आपकी कंटूर लाइन्स क्या इस तरीके से बाहर होकर जा रही है, तो आप इसको नोट नहीं कर सकते, इसको नहीं बता सकते। तो आप कौन सी कहाँ तक बताएंगे कंटूर लाइन, यहाँ से बताइए। यदि ये कंटूर लाइन इस तरीके से है तो ये वाला हिस्सा बाहर निकल गया, तो आपको नोट कैसे बताए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी बाहर है, तो ये इस तरीके से होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि कंटूर लाइन क्लोज नहीं है, बट क्या है कि सारी कंटूर लाइन्स तो क्लोज होती हैं, वैली टाइप से बताया जाता है कि वो बाहर निकल जाती है। ये देखिए आपको डायग्राम बताए गए हैं कंटूर्स के, ये आपका इसके अंदर मेंशन किया गया है, सारी लाइंस इसके अंदर है, कुछ बाहर गई तो बाहर जाने दिया, लेकिन इसमें मैप के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसका लेवल दिखाया गया है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ ये वाले पार्ट की, इसके अंदर भी आपको ये लेवल दिखा के इस तरीके से ये आ रही है वैली टाइप की, यहाँ पर ये ऊंची है, ठीक है, यहाँ पर ये नीची है, ठीक है। वैली कंटूर बोलते हैं इनको, डिप्रेशन पार्ट होता है यहाँ पर, ये ऊपर वाला होता है वैली टाइप का। ये दूसरा सेकंड इस तरीके से इनका लेवल दिखाकर बताया गया है, ये वाला लेवल, यानी सेम एलिवेशन जो पॉइंट होते हैं उनको ये ऐड करने का काम करती है, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। ये इस तरीके से बताया गया है, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल किस टाइप का है, तो आपकी जो कंटूर लाइन्स है उसी के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकल 90 डिग्री पर ये वाला, तो ये आपकी कंटूर लाइन्स होती है। इसमें नाम दिखाया गया है, ये किसका है, स्लोप हिल का, हिल के लिए है। हिल के लिए क्यों है ये, पहला पॉइंट की मैं बात करूँ, किसका डैम दिखाया गया है, ये कंटूर बताया गया है, ये वाला हिल का है, हिल से पहाड़ है, क्योंकि इसका जो इनसाइड में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो ये हिल को डिनोट करता है। स्टीप ऑल रेवेन, स्टीप बताया गया क्योंकि पास में है, स्टीप ऑल ये वाली, हिल रेवेनी यानी दूर दूर है, तो आपका ये प्लेन टाइप्स का बताएगा। तो ये इस तरीके से आपको एग्जांपल दिए गए हैं। डिप इस तरीके से डिप है, आपकी डिच है ये वाला, तो इस तरीके से आपका ये ओवर हैंगिंग क्लिप इस तरीके से यदि आया तो इसके जो कंटूर बनेगा ओवर हैंगिंग, ये दूसरे को काटेंगे तो ये ओवर हैंगिंग वाला होगा, फ्लज वाला होगा, जंक्शन वाला होगा, एक दूसरे के यहाँ पर मिलते हैं, जंक्शन वाला होगा। तो इस तरीके से ये आपको कंटूर बताएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आपसे, यूज ऑफ कंटूर, कि कंटूरों का यूज़ क्या क्या है। यूज ऑफ कंटूर्स, पहले यदि आप देखें यूज ऑफ कंटूर्स में, द नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस ऑफ एंड रीजन्स कैन बी नॉन। आप ये कह सकते हैं, मैं बता रहा था कि ग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कंटूर लाइंस। आप ये कह सकते हैं कि कंटूरों के माध्यम से आप ग्राउंड की कंडीशन बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं कि आपका जो ग्राउंड है वो किस नेचर का है। तो कब पॉसिबल है, जब आप कंटूर उस मैप का कंटूर आपने बना रखा है, मैप बना रखा है, जैसे इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें आप, कंटूर मैप हेल्प इन लोकेटिंग प्रॉपर साइट और ब्रिज, डैम और रिजर्वायर्स etc। यदि आपके पास कंटूर मैप है तो उसकी हेल्प से आप लोकेटिंग प्रॉपर साइटिंग ऑफ ब्रिज, यानी कि प्रॉपर साइट पर देख सकते हैं आप किसकी, ब्रिज की, डैम की और रिजर्वायर की। आप एनी स्ट्रक्चर को आप etc को देख सकते हैं मैप के अंदर, यानी कि आप कंटूर किस तरीके का है तो उससे आप चेक कर सकते हैं मैप के माध्यम से। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द कंटूर मैप। अब ये कह सकते हैं कि जो आपके जो रिजर्वायर है, डैम है, ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितना वाटर स्टोर हो सकता है और ये किस कंडीशन पर आकर फेल हो सकता है, कितना वाटर की कैपेसिटी इसकी है, तो वो सिर्फ कंटूर मैप से पता लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कंटूर मैप क्या था, सेम एलिवेशन को जोड़ने वाला पॉइंट होता है। बट ये सेम एलिवेशन क्या है, एलिवेशन के मैंने आपको बताया था, जब आपने लेवलिंग पढ़ी थी तो लेवलिंग में आपको पता हो तो आपको पता चल रहा था RL, जो RL होता है रिड्यूस लेवल, उन रिड्यूस लेवलों के माध्यम से ही एलिवेशनों का पता चलता है, वही एलिवेशन होते हैं। और उन्हीं RLओ को जोड़ने वाली सेम RLओ को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन,
वो आपकी होती है कंटूर। उनके माध्यम से अगर आपको आरएल पता है कि ये कितना ऊंचा इतना नीचा है, तो आप उससे क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। तो अब वो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम से आप बता सकते हैं कि इस रिजर्वायर या डैम की कैपेसिटी इतनी है, इसके अंदर इतना वाटर स्टोर किया जा सकता है। तो ये यूज़ ऑफ कंटूर होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, द क्वांटिटी ऑफ कटिंग एंड फिलिंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कंटूर मैप्स। आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी ग्राउंड के अंदर आपने यदि कंटूर बना रखा है, तो आप ये बता सकते हैं किसी का लेवल करते टाइम पे कि इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी और इतनी क्वांटिटी में मिट्टी फिलिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं यदि आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर रेलवे ट्रैक बना रहे हैं या फिर आप कैनाल बना रहे हैं, जब आपने कंटूरिंग की है तो आपको पूरे एरिया के फील्ड का आपको पता लग जाता है कि इसका लेवल इतना है, इसका लेवल इतना है। तो आप ये जब बना रहे होते हैं तो आपको ये पता रहता है कि इतनी क्वांटिटी में आपको मिट्टी काटनी है, कटिंग करनी है। या कोई पहाड़ है तब भी आपको पता लग जाता है, पहाड़ से आप जब लेवलिंग वो करते हैं कंटूरिंग, तो आपको पता लग जाता है कि इतना इस एरिया के अंदर लेवल इतना है, इस एरिया के अंदर इतना लेवल है, ये कंटूर की लाइन बताती है। तो आपको ये मेंशन करना होता है, ऑलरेडी पता चल जाता है यदि कंटूरिंग करने से कितनी क्वांटिटी में आपको कटिंग करनी पड़ेगी, इतनी में फिलेंगे। जैसा आपने देखा हो फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि पहाड़ों से आप जब रोड निकालते हैं तो ऐसी जगह पर होकर पहाड़ में से निकाला जाता है जहाँ पर कि आपको कम से कम कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट कम लगनी चाहिए इसके लिए। तो आप पहले ये चेक करेंगे कंटूर पर क्या करेंगे कि इसका लेवल कितना है कंटूरिंग में, ठीक है, इसी कितना एरिया का कम काटने पर कितना लेवल पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी पड़ेगी। तो वो कैसे पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये कंटूर होते हैं, ये हाई लेवल है, इस हाई लेवल का कितना एरिया है, इसमें से कितनी कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आपको कहाँ से होकर निकाला जाएगा कम क्वांटिटी में इसकी कटिंग करनी पड़े। जैसे आपको यदि कहीं पर रोड बनाना है, मिट्टी है, कहीं नीचे गड्ढा है, नदी है, तो आप रोड बनाना है तो आपको मिट्टी फिलअप ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आपको कंटूर पता है तो आपको पता लग जाएगा पहले से कि इसका लेवल इतना डाउन है, इतना अप है, तो आपको मिट्टी की फिलअप की क्वांटिटी का पता चल जाता है, ठीक है। उस तरीके से आप करते हैं। नेक्स्ट, रूट्स फॉर रोड्स, रेलवे, कैनाल ETC कैन बी ट्रेस्ड। आप ये कंटूर के माध्यम से ही आपको बताना होता है कि यहाँ होकर रोड निकालना चाहिए या रेलवे यहाँ होकर निकलनी चाहिए और कैनाल भी यहाँ होकर निकलना चाहिए। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ होकर निकालें। यदि ऐसी जगह पर होकर आपने रोड निकाल दिया या रेलवे लाइन या कैनाल निकाल दिया जिस जगह पर लेवल ऊंचा नीचे ज़्यादा है, ठीक है, तो यदि कहीं पर पहाड़ आ गया उस रास्ते में, रूट्स में, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने कटिंग कितने फिलिंग करनी पड़ेगी। यदि आपने पहले कंट्रोल किया हुआ है तो आपको मैप देख के पता चल जाएगा कि इस जगह पर ये इतना ऊंचा है, इस जगह पर ये इतना नीचे है। तो आप वहाँ से आपको निकालना होता है जहाँ पर उसका लेवल सही तरीके से प्रॉपरली आ रहा है। यदि मैं आपको कैनाल की बात करूँ तो कैनाल को वहाँ से निकालेंगे कि कैनाल को जो वाटर है उसको इजीली इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जहाँ की क्रॉप फील्ड होती है उसमें आपको आसानी से इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको कंटूर इज़ कंपलसरी इन सर्वेइंग एनी कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे आप रोडवे, रेलवे और कैनाल, डैम, रिजर्वायर, कैपेसिटी ब्रिज, इनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इनका यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लेबलिंग करके आप कंटूर का मैप का यूज़ किया जाता है। तो आप बहुत ही सिंपल लिस्ट मेथड हो जाता है, आप ये कर रहे हैं। यदि आप पर लेबलिंग आती है तो ये सिंपल है, अदरवाइज़ आपके लिए टफ हो जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि ओवर हैंगिंग केस कब होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, वर्टिकल्स ये वाला क्रॉस करते हैं, बी शेप का होता है, यू शेप का होता है, कंटूर लाइन शेप के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। बी शेप, यू शेप, इनके 90 डिग्री पर एक ईच अदर काटेंगे, क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि कंटूर लाइन एक दूसरे से कभी भी नहीं काटती हैं। तो ये इनके कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं कि इनका किस तरीके से यूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो आप याद रहे कि कंटूर किसे कहेंगे कि एक सेम एलिवेशनों को या RL रिड्यूस लेवलों को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसे आप क्या कहेंगे, कंटूर कहेंगे। और दो कंटूर लाइंस कंजक्टिवली, या आप ये कह सकते हैं लगातार दो कंटूर लाइंस जिनके
बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल कहते हैं। दो इमेजिनरी कंटूर लाइंस जिनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल कहते हैं। इनका यूज़ रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन और कैनाल कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिजर्वायर की कैपेसिटी बताने के लिए किया जाता है। एरिया की कंडीशन, लोकेशन दिखाने के लिए भी कंटूर्स का यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, कंटूर्स में इतना ही, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब से पहले जो आपने पढ़े हैं लेबलिंग के, तो वो चीज़ क्लियर करेंगे। और यदि आपके जो भी पार्ट इसमें बचता है कंटूर्स में, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे कंटूर में यही होता है कि कंटूर की डेफिनेशन क्या है, कंटूर इंटरवल किसे कहते हैं, कंटूर के करैक्टर्स क्या हैं, कंटूर्स के एडवांटेज क्या हैं, ये कंटूर होता है। कंटूर मैप किस तरीके से बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से, यदि आपको मैप पे बताना होता है तो इस तरीके से कंटूर बना सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।